आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। फटाफट से बेटे रिकॉल करेंगे जल्दी से। चैप्टर में हमने क्या क्या बातें देखी थी डेप्रिसिएशन में अभी तक। बेटा वीडियो ऑन करो जल्दी। अभी तक हमने क्या क्या बातें देखी थी चैप्टर में। कुछ बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं, वो भी टॉपर्स इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा कहीं दिक्कत ना हो इसलिए मैं साथ साथ में कुछ एक बार बता दूं उनको भी, ताकि उन्हें पता रहे कि हम चैप्टर में क्या क्या कर रहे हैं। आओ बेटे जल्दी से बेटे वीडियो ऑन करो। हाँ जी, चैप्टर में बेटे दो चीजें अपनी। नंबर एक, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहली बात तो बेटे क्या, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। क्या है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। और हमने जो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन में मेथड पढ़े थे बेटे, दो ही मेथड पढ़े थे यहाँ पर। अभी हमने नहीं बात की है सिंकिंग फंड वाली। यहाँ पर अकाउंटिंग दो तरीके से होगी। नंबर एक, या तो बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। बेटा वीडियो ऑन करो। रजत, कृष्णा, आशीष, अनीश, नीतीश, ऋतिक, जल्दी जल्दी ऑन करो। कृष्णा कैमरा सही नहीं होगी तुम्हारा। जल्दी ऑन करो भाई, क्लास शुरू करनी है, काफी देर हो गई आज। हाँ जी, तो बेटे अकाउंटिंग में हमने क्या देखा था कि या तो भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा, इज मेंटेन, इज मेंटेन। या फिर क्या बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, इज नॉट मेंटेन। बेटे अगली बात हमने यहाँ पे क्या देखी थी, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको बताया था काफी सारे मेथड। क्या क्या थे जल्दी बोलो। WDV अभी नहीं बताया है, SLM बताया है। नंबर थर्ड, मशीन आवर रेट मेथड। नंबर फोर, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। नेक्स्ट नंबर फाइव, डिप्लेशन मेथड। नेक्स्ट और क्या, बेटा वीडियो ऑन करो ना। आशीत, क्या हो रहा है आज तुम लोगों को। आशीत, रजत, देव, वीडियो ऑन करो फटाफट से। इसका मतलब आशीत कहीं गया हुआ है, उसने खाली लॉग इन किया है। कहाँ गया बाकी। कृष्णा ने भी ऑन कर रखा है देखो आज। जल्दी जल्दी ऑन करो। आशीत पक्का तुम क्लास में नहीं हो। हाँ जी, नंबर 6 बेटे, चीजें और भी है यहाँ पर। सिंकिंग फंड मेथड। और नंबर 7 इसी के अंदर बेटे एन्युटी मेथड भी। फिर मैंने आपसे कुछ बात की थी बेटे, यहाँ पर हो सकता है हमारा यहाँ पर असेट डिस्पोजल अकाउंट खुले और असेट डिस्पोजल अकाउंट ना खुले, दोनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। ठीक है, आइए जी। तो अब हमें बेटे कुछ क्वेश्चन करने। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को निकालो जल्दी से। कहाँ गया जी डेप्रिसिएशन, ये रहा। स्टडी मैट के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे जी, शुरू वाले काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आइए जी आगे चलते हैं। बेटे स्टडी मैट खोल के बैठे फटाफट से। हम लोगों ने किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया, 2 भी कर लिया। हाँ जी, आओ जरा आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने किया था, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमारा ये भी हो गया था बेटे क्लास के। ध्यान से बच्चों, इसके बाद में हमारा और क्या था जी,
इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हमने कर लिया था प्रोडक्शन यूनिट का। पलक बेटा वीडियो ऑन रखो। आशीत, आशीत अब मैं क्लास से रिमूव करने वाला हूं तुम्हें। ये सो रहा है पक्का परसों की तरह। नेक्स्ट, फिर बेटे हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था और फिर हमने 6 भी कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी हमने कर लिया था। अगला पॉइंट, नेक्स्ट आज हम लोग जो करेंगे अब आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7। आइए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 7 को करेंगे जल्दी से। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 7 को देखेंगे। फटाफट से पढ़ो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 7। पढ़ो जी पढ़ो जल्दी से, इलस्ट्रेशन नंबर 7। पुराने वाले स्टडी मैट में ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बेटे अनीश और नीतीश आप लोग भी आज हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हैं, आप लोग प्लीज कैमरा ऑन रखें। आशीत आइए जी, लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। पढ़ो बेटे जरा, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है एक मशीनरी जो परचेज की गई, बेटे कब परचेज की देखो ध्यान से, 1 जनवरी 2018 को। कब खरीदी थी, जनवरी 1 2018। और कितने की खरीदी, 5,82,000 की। कह रहे हैं उस पर ना खर्चा हुआ। अच्छा खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ बेटे, 18,000 का। उसको इंस्टॉल करने का भी खर्चा हुआ। बेटे जो भी मशीनरी हमारी ऐसी है जिसको हमें इंस्टॉल कराना पड़ता है, तो हमारी पुट टू यूज कहां तक मानी जाएगी बताओ। ऑफ कोर्स जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, सारे खर्चे क्या होंगे हमारे, कैपिटलाइज। जनवरी 1 को हमने मशीनरी खरीदी 5,82,000 की, उस पर खर्चे हुए 18,000। तो हमारी मशीन कितने की पड़ी बताओ जल्दी से, दोनों को जोड़ के बताओ। कौन बच्चा मुझे सबसे पहले बताने वाला है। 5,82,000 प्लस 18,000। लो भाई आशीत जाग गया, बहुत देर में जागा आज आशीत। कैसे, खाना वाना खाया है कि नहीं, हाँ या रसोई वसोई में लगे पड़े थे, बर्तन वर्तन में है शैतान। तो कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रखा था। चलो बेटे सारे बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे, ऋतिक नीतीश पलक, वेरी गुड ओके। आओ जी क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ जी 5,82,000 और 18,000 देखा जाए तो कितने की हमें असेट्स पड़ रही है जी, बेटे 6 लाख रुपए की हमें असेट्स पड़ रही है। कितने की, 6 लाख रुपए की हमें असेट्स पड़ रही है। तो हमारी असेट्स में कितने डेबिट होंगे, 6 लाख रुपए। ऑन जुलाई 1 2018, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने के बाद में जुलाई 1 को एक और मशीनरी खरीदी बेटे, जुलाई 1 2018 को। कितने की, 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी बेटे। इसके बाद जुलाई 1 2019 को नंबर आया, जो मशीनरी हमने खरीदी थी जनवरी 1 को। मतलब मैं इसको नाम दूं, इसको एक नाम देता हूं मैं। क्या नाम दोगे सर, इस मशीन को क्या नाम दूं। इसको मशीन को नाम देते हैं M1। क्या नाम देते हैं बेटे, M1 मशीनरी नंबर 1। और जो ये हमने खरीदी थी जुलाई 1 2018 को, इसको हम नाम देते हैं M2 मशीनरी नंबर 2। नीतीश बेटे वीडियो ऑन रखो प्लीज, बार बार निकलवाते। आओ जी तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, मशीनरी नंबर 1 को क्वेश्चन ने क्या बताया हमें कि यहां पर इस डेट पर, कौन सी डेट, जनवरी 2018 वाली मशीनरी को क्या किया, ध्यान से बेटे, इसी डेट पर जुलाई 1 2019 को वो वाली मशीनरी हमने बेच दी जो मशीनरी हमने जनवरी 1 को खरीदी। मैं सीधी सीधी बात बोलूं क्या, M1 को इन्होंने यहाँ पर बेच दिया। M1 बेकार हो गई बेटे। M1 को उन्होंने नीलाम कर दिया और कितने रुपए रिकवर करे, 3,86,000। इसी डेट पर इन्होंने क्या किया बेटे, एक और नई मशीनरी खरीदी। नई मशीनरी मतलब मैं कह सकता हूं M1 को तो बेच दिया, M2 भी खरीद ली थी, और ये है क्या हमारी M3। सेम डेट पर बेटे मशीनरी नंबर 3 खरीदी। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं।
क्या मतलब सर? मतलब मैं आपसे ये कहूं पहला ईयर है हमारा 2018, दूसरा ईयर है हमारा 2019, ये है हमारे ईयर। कौन कौन से जी? कौन कौन से? ये है हमारे ईयर बेटे। ये है हमारा 2018, ये है हमारा 2019। पहले जरा क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं ठीक है, अच्छी बात है बेटे, लेकिन मुझे ना क्लास के हिसाब से सारी चीजें लेनी है ना। कौन है ये बच्चा शैतान? अच्छा ओके, हाँ जी। M1 एंड M2 एंड M3 बेटे। सबसे पहले जनवरी 1 को यहाँ पर जनवरी फर्स्ट को हमने खरीदी क्या? M1, जिसकी कॉस्ट कितने की है? 6 लाख रुपए की। बेटे ग्राफ बना लेना जरूर, ये ग्राफ हमारा वर्किंग नोट में बना करेगा। एग्जाम में तुम लोग क्वेश्चन का आंसर देके आओगे, वर्किंग नोट में बेटे ग्राफ जरूर देके आना, देखना बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी। अगली असेट्स कब खरीदी? जुलाई 1 2018 को। ये रही बेटे जुलाई 1 2018, जुलाई 1 2018 खरीदी क्या? M2 कितने की जी? कितने की? 2 लाख रुपए की खरीदी बेटे। जुलाई 1 2019, जुलाई 1 2019 को यहां पर बेटे इधर जुलाई 1 2019 क्या हुआ जी? क्या हुआ? मशीनरी नंबर 3 को तो खरीदा, परचेज। अच्छा, लेकिन 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 और कितने में खरीदी? 4 लाख रुपए में खरीदी। अच्छा, और क्या हुआ कि ये जो M1 थी ना, M1, हाँ जी, M1 को हमने क्या कर दिया? सोल्ड। कितने में बेच दी जी? ये हमने बेच दी जी 3,86,000। बेटे एग्जाम में ग्राफ बना के आना, ठीक है? पूरे नंबर चाहिए तो पूरा काम करके आना है। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, आधे से ज्यादा बच्चों के फेल होने का कारण, आधे से ज्यादा बच्चों के फेल होने का कारण क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं होता और आंसर देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बेटे सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी ना क्वेश्चन पढ़ने की जो टेक्निक है उसको इतना स्किल कर लें कि क्वेश्चन आया सामने तुरंत पता हो कि ये इस तरह से एक अप्रोच हमारी है, ये इस तरह से आंसर जाएगा। आइए जी, तो ये है जी हमारी हिसाब किताब। और डेप्रिसिएशन क्या कहता है जी? 10% पर एनम का रेट है जी। अच्छा जी, कितना है बेटा? डेप्रिसिएशन का रेट है, ये रहा बेटे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम का। और वो भी कौन सा बेटा? WDV मेथड। ठीक है जी, क्वेश्चन को हमने रगड़ दिया, अच्छे से पढ़ लिया। नाउ हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। क्वेश्चन को आपका जो सॉल्यूशन दे रखा है बेटे आपके यहाँ पे स्टडी मैट में, वो दे रखा है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे कि मैं क्लास में करा ही रहा हूं आपको। अच्छा पहले बताओ, ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी? इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। और पुराने वाले स्टडी मैट में ये है इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटे मैं आपको करा ही रहा हूं, हमेशा मैं आपको दूसरे वाला सॉल्यूशन कराता हूं जो स्टडी मैट में नहीं दे रखा है, क्योंकि जो स्टडी मैट में दे रखा है वो तो आपके पास में सॉल्यूशन है ही। तो हमें बेटे बहुत ही अच्छे से विद प्रेजेंटेशन, मतलब कि एग्जाम में हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है उसी तरह से बेटे हमें क्लास में अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे? कॉलम खींचेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा है जी हमारा? ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। किसकी बुक्स में बेटे? क्या नाम है कंपनी का? फर्म है। इन द बुक्स ऑफ फर्म, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। अगर प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो फिर नंबर बेटे पूरे नहीं खींच पाओगे। नंबर तभी पूरे आएंगे जब काम पूरा होगा। इन द बुक्स ऑफ फर्म क्या बना रहे हैं जी हम लोग बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। बेटे एग्जाम में आपको एक ही कलर के पेन से बात करनी है, तो आप पहले से आदत डाल लो कि आपको एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। क्लास में वैसी प्रैक्टिस। रजत बेटे वीडियो क्यों ऑफ कर रखी है? नीतीश, आशीष, जितने बॉयज हैं सब बॉयज को तो बेटे वीडियो ऑन रखनी चाहिए। पलक बेटे आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। आइए जी फटाफट, डेट, पार्टिकुलर्स, बेटे फटाफट से हाथ चलाएंगे।
JF, इधर अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स JF, अमाउंट, क्रेडिट। ये बन गया जी हमारा सबसे पहले फिक्स एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूं दूसरा। बेटे ये नेक्स्ट पेज पे बनाओगे आप, ध्यान रखना एग्जाम में एक पेज पर सिर्फ एक लेजर बनाना। आई रिपीट एग्जाम में एक पेज पर सिर्फ एक लेजर बनाना। डोंट ट्राई टू डू बोथ लेजर ऑन ए सिंगल पेज। आओ जी, अब अगला लेजर कौन सा है जी हमारा? अगला है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर इस क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं कहा। हाँ बेटे, एग्जाम में हम तभी बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से जब क्वेश्चन हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड बोले। लेकिन मैं आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्लास में एक्स्ट्रा काम करा रहा हूँ। क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर मान लिया एग्जाम में आ गया, आएगा ये तो गारंटी है, जो मैं क्लास में कराऊंगा आएगा तो वही से, फिगर बस अलग होगी, लेकिन उसको तो करो। तो दोनों चीजें हमें करनी है बेटे अपनी प्रैक्टिस। डेट, पार्टिकुलर्स, ये कौन सा अकाउंट है सर? ये है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस वाले क्वेश्चन में पता है स्टडी मैट में सॉल्यूशन में असेट डिस्पोजल अकाउंट खुलवा नहीं रखा। मान लिया इसी क्वेश्चन में आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको मैक्सिमम जो चीजें आ सकती हैं वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में कराता चलूंगा। तो जिन बच्चों ने अगर ये घर से कर भी रखा है तो उन्होंने उस मेथड से कर रखा है जो स्टडी मैट में करा रखा है, बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और बिना असेट डिस्पोजल। लेकिन हम लोग सारे काम पूरे करते हुए करेंगे। तो दूसरा हमारा पेज जो है उस पर हमने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे एक और लेजर बनाओ जल्दी से सारे बच्चे, थर्ड पेज पे। अच्छा सर कौन सा लेजर? बेटे थर्ड पेज पे बनाएंगे। कौन सा लेजर बनाएंगे सर? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स JF, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स JF, अमाउंट क्रेडिट। मैं देख रहा हूं अगर बेटे कोई बच्चा नहीं कर रहा हो तो फिर देखो फिर डांट पड़ेगी। मैं कभी भी बोलूंगा कि बेटे ग्रुप में डालो फोटो खींच के तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स JF, अमाउंट डेबिट। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं असेट डिस्पोजल अकाउंट जरा पूरा करो इसे फटाफट से। डेट, पार्टिकुलर्स JF और बेटे अमाउंट क्रेडिट। बेटे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। पेज नंबर कौन सा बोलो? पेज नंबर 4। अच्छा जिसको ऐसा लग रहा हो कि कोई दिक्कत है वो क्या करे, अपना नेट रिफ्रेश कर ले साथ में, ठीक है? जब भी कोई दिक्कत हो बेटे क्लास में तो अपना ना नेट एक बार रिफ्रेश कर लेना ताकि एकदम सही ऑडियो वीडियो आए। कृष्णा, देव, पलक, आशिक, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? हेडिंग डालो बेटे, वर्किंग नोट। एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को? वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले बेटे अगर टाइम मिले थोड़ा सा तो ये काम कर लेना, ग्राफ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप लोग ये काम कर लोगे तो थोड़ा सा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें। कौन कौन सा ईयर है जी इसमें? 2018 और 2019। 2018, 2019
19। फटाफट से बेटे विद प्रेजेंटेशन काम करेंगे हम लोग। जनवरी 1 को M1, ये है बेटे हमारी कौन सी डेट, जनवरी 1। ये हमारी दिसंबर 31। हाँ जी, ये है दिसंबर 31। जो हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए चीज की है बेटे, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ बना करके प्लॉट कर देंगे। आओ जी। M2 कब खरीदी, जुलाई 1 को। ये रही हमारी जुलाई 1। एग्जाम में सिंगल कलर के पेन से यूज करना है बेटे। इसको M1 के नाम से डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं बेटे। M1 जिसकी कॉस्ट कितने की है, कितने की खरीदी जी हमने, 6 लाख रुपए की, 6 लाख। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। अगला पॉइंट फिर है M2 जुलाई 1 को 2 लाख रुपए की। बेटा पूरे नंबर खींचने हैं ना, तो प्रेजेंटेशन देनी होगी। प्रेजेंटेशन के बिना नहीं नंबर पूरे खींच पाने के। बच्चे पास तो सब हो जाते हैं। हाँ, अगर खाली पास होने की बात हो तो बात अलग है, फिर तो 12th के बेसिस पे पास हो जाओगे तुम लोग। जुलाई 1 यहाँ पर देखो, M1 परचेज्ड, M1 परचेज्ड, M2 परचेज्ड, M2 परचेज्ड। इसकी कोस्ट इतनी, इसकी कोस्ट इतनी। M3 परचेज्ड, M3 हमने खरीदी यहाँ पर, जिसकी कोस्ट कितने की है जी, कोस्ट है जी 4 लाख रुपए की। लो जी, 4 लाख रुपए की। कहाँ लिख रहा हूं, 4 लाख रुपए की। M1 सोल्ड, हमने बेच दिया जी M1 को। और कितने का है बेटा उसका सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस है 3,86,000 का, 386, 3,86,000। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% WDV। लो जी, डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum, WDV। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। बेटे शुरू करें पोस्टिंग, आइए बेटा शुरू करते हैं पोस्टिंग। बताओ बेटे, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें काम करना होता है सारा। सबसे पहले 2018 में जनवरी 1 में क्या एंट्री होगी जी, जनवरी 1 2018 में क्या एंट्री होगी जी। आइए जी चलते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट में। पेज नंबर 1 हमारी कॉपी का, पेज नंबर 1 क्या एंट्री होगी जी मशीनरी अकाउंट में। सबसे पहले बेटे कौन सी डेट है बताओ। सबसे पहले हमारी जनवरी 1 2018, जनवरी 1। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। लिखो वहां पे M1 लिख दो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कितने का जी, 6 लाख का अमाउंट, 6 लाख, 6 लाख रुपए की हमारी है पोस्ट। अगला पॉइंट बेटे, फिर कौन सी डेट आई बताओ जल्दी से। फिर आई जुलाई 1, जुलाई 1। अगली डेट है हमारी जुलाई 1। टू बैंक अकाउंट, ये है हमारी M2। M2 कितने की जी, ये है जी हमारी 2 लाख रुपए की M2। ग्राफ में चेक करो अपने जो तुम लिख रहे हो कॉपी पे। M2 मशीनरी नंबर 2। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। फिर कौन सी डेट आई बेटे, फिर हमारी डेट आई 31 दिसंबर
2018, 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा बेटा, हमारा डेप्रिसिएशन होगा जी। आओ बेटे फिर वर्किंग नोट नंबर 2 पे आओ जल्दी। ये तो है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ सर, अब हम जा रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2 को बनाने। लो जी, वर्किंग नोट नंबर 2, पूरे नंबर खींचने हैं तो वो ऐसे खींचेंगे, डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। नंबर 1 फॉर 2018, 2018 वाले ईयर के लिए हमारा बेटे किस किस पे लगेगा, बोलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, M1 पे लगेगा। और किस पे लगेगा बेटे, M2 पे लगेगा। M1 पे लगेगा, M2 पे लगेगा। आशीष मेरे को आंसर देखना तुम्हारी कॉपी पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से, ठीक है, करो। M1 पे कितना भाई, कितने की है, 6 लाख की है। और पता है डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% पर एनम, वो भी कैसे बेटा, WDV। तो 6 लाख पर 10% कितना हो गया बेटा, 60,000 हो गया। और इधर M2 कितने की है जी, M2 है हमारी 2 लाख की। हाँ जी, जरा देखो, ये तो बेटे 12/12 है, पूरे 12 महीने यूज हुई पहले वाली एसेट्स। हाँ सर, दूसरी वाली इस पे 10% है, लेकिन सर ये ना 1 जुलाई से आई थी। अच्छा, इसका मतलब इस पर आधा डेप्रिसिएशन लगेगा। 2 लाख का 10% 20,000 होता है जी, 6 महीने का कितना होगा, 10,000। पहले साल में तो हमारे पास में जो मशीनरी है वो यही है, और उन पर हमारा कुल मिलाकर के 70,000 का डेप्रिसिएशन होगा। मैं सेकेंड ईयर की बात भी कर लूं क्या, अभी नहीं करते, बस हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। फॉर 2018, फॉर 2000 सॉरी 19, फॉर 2019। बेटे M1 तो बिक जाएगी, लेकिन M1 पर कुछ तो पार्ट में रहा ना डेप्रिसिएशन। यस सर, तो एक तो बेटे M1 का कुछ पार्ट का ही सही, लेकिन लिखने का जरूर डेप्रिसिएशन। फिर होगी बेटे M2, M2 तो कंटिन्यू हुई। हाँ जी, फिर पता है बेटे जुलाई 1 को एक और मशीन भी आ जाएगी, मशीनरी नंबर 3, तो भाई डेप्रिसिएशन तो उस पर भी आएगा। और तीनों का जो डेप्रिसिएशन आएगा वही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से बात बनाते हैं। उम्मीद है यहां तक बच्चों ने नोट कर लिया है। आइए जी, अब चलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, 60,000 एक है और 10,000 एक है। बेटे फटाफट से आओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ईयर है हमारा 2018, ईयर है हमारा 2018। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 31 दिसंबर को जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा एंट्री क्या होगी, बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और पेनल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पहले ईयर में हमारा जो M1 और बेटे M2 पर जो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया, 60,000 का ये आया, 10,000 का ये आया, कुल मिलाकर के कितना हो गया बेटा, 70,000 का हिसाब किताब। तो जी फर्स्ट ईयर का एंड आया और हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकालना शुरू कर दिया। बेटे फर्स्ट ईयर खत्म, डेप्रिसिएशन पीरियड में जाएगा। तो 31 दिसंबर को हमारा जो बैलेंस बना वो कितना बना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बना बेटे 70,000 का अमाउंट। ये है हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। क्या फर्स्ट ईयर में असेट डिस्पोजल में कोई बात होगी, बताओ बेटे, मतलब ही नहीं है। अभी थोड़ा ना कोई एसेट डिस्पोज हुई है, तो 2018 में इसमें कुछ भी बात नहीं होगी, 2018 में कुछ भी बात नहीं होगी। आगे चलो जी,
इधर बेटे फिक्स एसेट्स अकाउंट में आओ। अब हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट का भी बैलेंस करना है। अगर आपको लगे कि सर क्लास फास्ट हो गई तो बेटे प्लीज मुझे रोक लेना और मैं चला जी इधर आगे। लो बेटा जी, बेटा 8 लाख की फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है। दिसंबर 31 को हमारा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 8 लाख रुपए। ये था हमारा 2018। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, 2019 में। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 8 लाख रुपए जनवरी 1 को। आगे चलो, डिस्पोजल क्या होता है मैं बताता हूँ बेटे। असेट्स को बेचने के लिए हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं, मीडिएटर अकाउंट। उसको हम कॉस्ट भी पकड़ा देते हैं और उसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, उसका जितना भी कॉस्ट उस पर असेट्स की होती है और उसकी जितनी भी डेप्रिशिएशन आज तक की आई हुई होती है वो सारी की सारी हम उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वहां बैठ के तसल्ली से हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, मतलब समझ लो सेल करने के काम को निपटाने के लिए हम लोग एक अलग अकाउंट में चले जाते हैं उन वाली सारी असेट्स को लेकर के। अभी जाएंगे देखो सेकेंड ईयर में, अभी मैं करके दिखाता हूँ। आइए जी जरा, सेकेंड ईयर में क्या हुआ 2019 में। सबसे पहले बेटे जुलाई 1 को क्या हुआ, जुलाई 1 को हमने मशीनरी नंबर 3 खरीदी सबसे पहले। आओ जी, पहले तो मशीनरी को खरीद लो जी। अभी करते हैं बेटा, है ना, उसको करते हैं कवर। कौन सी डेट जी, कौन सी डेट, जुलाई 1। टू बैंक हमने बेटे मशीनरी नंबर 3 खरीदी, M3। और कितने की खरीदी जी, ये खरीदी हमने 4 लाख की खरीदी बेटा 4 लाख की हमने ये खरीदी बेटे। M3 खरीद ली, हाँ जी। अब M3 जब खरीद ली है, जरा M4 M1 की बात करते हैं। M1 को बेचा है ना, हाँ जी। तो हम उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, हम उसको ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। बेटे एक अंकल है जिनका नाम है AD अंकल। हम क्या करते हैं, जुलाई 1 को हमने क्या किया, बाई असेट्स डिस्पोजल अंकल, असेट डिस्पोजल अकाउंट AD अंकल को हमने M1 की कोस्ट पकड़ा दी। M1 की कोस्ट कितनी है बताओ, 6 लाख। M1 की कोस्ट कितनी है, 6 लाख। मशीनरी नंबर 1 की जितनी भी कोस्ट है हमने इस मीडिएटर अकाउंट को पकड़ा दी कि भाई ये कोस्ट ना वहां पे ले जाते हैं, वहां बैठ के इसका हिसाब किताब करेंगे तसल्ली से। इधर जो भी हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है सेकेंड ईयर का, जरा देखना बेटे। जब सेकेंड ईयर में हमारी असेट्स यूज हुई, ध्यान से बेटा ये देखो ध्यान से इधर सारे बच्चे, क्या यहां से लेके यहां तक का M1 यूज नहीं हुई, क्या हुई है ना। तो मैं कह सकता हूं M1 पर यहां से लेके यहां तक का पहले डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो M1 का डेप्रिसिएशन इस पार्ट का कितना होगा जी, पहले तो मैं एंट्री लिख लेता हूं 2019 और यहां पर हमने इसका पहले जनवरी 1 को बैलेंस ब्रोट डाउन किया बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। मैंने कहा भाई M1 का पुराना बैलेंस 60,000 और M2 का पुराना बैलेंस पिछले साल वाला 10,000, तो कुल मिलाकर के ऐसे है ये 70,000 ओपनिंग बैलेंस। अब करंट ईयर में जुलाई 1 को हमने कहा भैया एक काम करो, फटाफट से M1 का डेप्रिसिएशन लगाओ। क्यों सर, क्यों, डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे लगता है, हाँ, लेकिन जब कोई असेट्स बिक रही होती है, जब कोई असेट्स बिक रही होती है तो उस डेट तक का तो हम सारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। बिल्कुल जी। तो ये बताओ M1 की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आओ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। M1 की बात कर रहा हूं मैं खाली। M1 पर डेप्रिसिएशन लगेगा, कहां तक लगेगा जी, क्यों बच्चों कहां तक लगेगा बेटे, सिर्फ जुलाई 1 तक लगेगा। रजत बेटे ग्रुप में डालना एक बार जरा मैसेज कि सारे बच्चे जल्दी आओ वरना सर अब तुम्हें डांट लगाने वाले अच्छे वाले। हाँ जी, ओपनिंग WDV कितने की है बेटा सेकेंड ईयर में M1 में, 6 लाख में से घट गई है 60,000 की डेप्रिसिएशन
तो बेटे करंट ईयर में ओपनिंग WDV कितने की है? 5,40,000। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात 5,40,000। बेटे करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 महीने का लगेगा ना M1 पे। यस, 5,40,000 का 10% पर एनम है। अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का इंटू 6/12 लगाना जी। 5,40,000 का 10% इंटू 6/12 कितना हो गया बेटा? ये हो गया जी हमारा 27,000। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जरा यहां तक का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे M1 पे, क्योंकि M1 बिक रही है। लो बेटे M1 पर लगाओ बेटे, फटाफट से पहले डेप्रिसिएशन लगाओ। कहाँ, कौन से अकाउंट में लगेगा जी? ये लगेगा जी डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट। लगाओ बेटे M1 पे डेप्रिसिएशन लगाओ 27,000 का। अब M1 का नंबर आ गया बिकने का, तो इसकी कॉस्ट एडी में ट्रांसफर कर दो, असेट डिस्पोजल अकाउंट में। इसकी जो भी डेप्रिसिएशन है वो भी असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो जुलाई 1 को टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये एडी अंकल, मैं एडी अंकल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी झगड़ा होता है ना, तो कई बार ना अंकल लोग सुलझा रहे होते हैं। दो बच्चों के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो कौन सुलझाएगा? अंकल सुलझाएंगे। ये एसी एडी अंकल है। M1 पे सारे बच्चे बताएंगे। देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा, सबसे होशियार कौन सा बच्चा है। M1 पे आज तक का कितने रुपए का डेप्शन इकट्ठा हो गया? बोलो बेटे, M1 पे आज तक का कितने रुपए का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है? कौन बताएगा जी? टोटल डेप्रिसिएशन जुलाई 1 2019 तक का कितने रुपए का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया है? वेरी गुड, सिर्फ ऋतिक ने आंसर दिया। पलक, रजत, रजत ने लाइट बंद कर रखी है। हाँ कृष्णा, जल्दी जल्दी। हृदय बहुत देर में आया तुम। कितने का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया बेटे? 60,000 तो पुराना और 27,000 नया। बाहर गए हुए थे, आओ जी बेटे। टोटल कितने का डेप्रिसिएशन हो गया? हम लोग कर रहे हैं हृदय पुराने वाले उसमें स्टडी मैट में बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 10 है और नए वाले में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। तो बेटे कितने का हो गया? 87,000 का डेप्रिसिएशन इस पर इकट्ठा हो गया टोटल। ये कहाँ पहुंचा दिया हमने? दवाई लेने, ओके। ये कहाँ पहुंचा दिया बेटे हमने? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। फटाफट से बेटे पोस्टिंग करो। देखो असेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे, जल्दी से बताओ। देखो जरा एंट्री क्या बनी इसकी, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स प्लांट मशीनरी, उसकी कॉस्ट। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। तो आओ बेटे असेट डिस्पोजल अकाउंट में पोस्टिंग करो। क्या पोस्टिंग करोगे जी? जुलाई 1 को, लेकिन कौन से वाले ईयर की? 2019, 2018 नहीं, रुको 2019। लो बेटे 2019 में पोस्टिंग हो रही है, 2019 में पोस्टिंग हो रही है। कौन सी डेट को बेटे? जुलाई 1 को, जुलाई 1 को। एंट्री क्या हुई? असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, यानी कि टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। M1 वाली कॉस्ट कितने की जी? 6 लाख रुपए की। उस पर डेप्रिसिएशन कितने का इकट्ठा हो गया है बेटा? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का इकट्ठा हो गया है बेटा जी इस पे? 87,000 का। ये अंकल है, ये लड़ाई झगड़ा सुलझाने आए हैं। मतलब बेटे ऋतिक, इसका मतलब क्या है? असेट डिस्पोजल अकाउंट एक मीडिएटर अकाउंट होता है जहां पर हम लोग उसकी कॉस्ट और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल, और वहां बैठ के उसको तसल्ली से डिस्पोज ऑफ करते हैं बेटा। आओ बाबू,
तो ये कितने में बिक रही है बेटा असेट्स, देखो तो जरा, ये बिक रही है हमारी 3,86,000 में। ओ, अब यहां पर एंट्री क्या होगी, बाई बैंक 3,00,000, क्या कहा, 3,86,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। बेटे अब देखो तो जरा, इस पर प्रॉफिट है कि लॉस है, कौन बच्चा देख के बताएगा जी सबसे पहले, घटाओ जी घटाओ, 6,00,000 में से घटा दिया हमने 87,000, तो कितने रुपए की बुक वैल्यू थी, 5,13,000 की थी, और बिक गई कितने में, मात्र 3,86,000 में, माइनस 3,86,000। तो बेटे कितने का लॉस हुआ, ओ माय गॉड, ये तो लॉस हुआ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस, लॉस ऑन सेल 1,27,000 का। वेरी गुड रजत, वेरी गुड ऋतिक, तो बच्चों ने आंसर दिया, बाकी सबको गुड मॉर्निंग। 1,27,000 में क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ 1,27,000 का। ये नुकसान कौन सी डेट को हुआ जी, जुलाई 1 को हुआ जी, क्योंकि जुलाई 1 को ही तो हमने बेचा है जी। क्या हम इसकी यहीं पर एंट्री करेंगे, इसी डेट पर एंट्री करेंगे बेटे। आगे चलो जी सर, अब बाकी के एसेट्स का क्या करेंगे, आप बताओ बेटे। मशीनरी नंबर 1 तो बिक गई, कौन कौन सी मशीनरी बची है, मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 3, ये दोनों बची हुई है। आओ बेटे, उनका डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था क्या, देखे तो जरा। ये रहा जी, M1 की ओपनिंग WDV कितनी है, M1 की भाई 2,00,000 में से 10,000 घट गया, 2,00,000 में से 10,000 घट गया, तो रह कितने का गया ओपनिंग वाला अमाउंट, 1,90,000। बेटे 1,90,000 पर M2 पर तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगाना 12/12, यानी मैं कह सकता हूं 19,000। नंबर थर्ड, M3 की बात करो, ये तो बेटे आई ही अभी है, ये कितने की आई है मशीनरी, M3 ये आई है जी 4,00,000 रुपए की। लो बेटे 4,00,000 पर, और आइए जुलाई 1 में 10% के हिसाब से 6 महीने का, बेटे कितना, 20,000। सेकेंड ईयर में हमारा जो ओवरऑल डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, इतने का। बेटे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ये तो हम भेज चुके हैं ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी भेज चुके हैं जब हमें जुलाई 1 को भेजना था। अब ये वाले दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन हम कब भेजेंगे, अब भेजेंगे दिसंबर 31 को। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है जी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और अगली एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बेटे हम लोग डेप्रिसिएशन का लेजर तो अभी बना नहीं रहे, हम लोग डेप्रिसिएशन का लेजर तो बना नहीं रहे हैं, तो हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं कि आइए उसमें पोस्टिंग करें। उम्मीद है आपको ये बातें पूरी तरह क्लियर है। M2 पर 19 और M3 पर 20। लो जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करो बेटे, पोस्टिंग करो जल्दी से। बाई डेप्रिसिएशन M2 बाई डेप्रिसिएशन बेटे M3 19,000 और 20,000। बेटे डेट का ध्यान रखना, डेट सही डालना, वरना कहानी एकदम चेंज हो जाती है। लो जी, ये कहानी तो हमारी हो गई जी। इसका टोटल करो बेटे, और इसका फिर बैलेंस निकालो बच्चों। टोटल है जी, करना जरा, 70,000 प्लस 27,000 प्लस 39,000, 1,36,000 माइनस 87,000। 1,36,000 में से घटा दिया 87,000, 49,000। अच्छा M2 का पहला भी आ रहा ना बैलेंस, 49,000 हमारा क्या है,
टू बैलेंस कैरिड डाउन December 31st. बेटे बाई, एक मिनट बेटे, एक फोन आ रहा है अर्जेंट। हाँ जी भैया, मम्मी गई हुई है वहां पे वैक्सीन के लिए। हाँ हाँ ठीक है ऋतिक। हाँ जी, इधर आओ बेटा। नेक्स्ट आओ बेटे, जल्दी से। कितने का बैलेंस है जी? 49,000 बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। किसी को ये कंफर्म करना है कि कौन कौन सा अमाउंट है इसके अंदर? बेटे अपनी ट्रांसपेरेंसी पूरी रहनी चाहिए। एक तो ये वाला 10,000 है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये 39,000, 39,000, ये दोनों मिला करके तब है, क्योंकि बैलेंस की शीट में बैलेंस ही तो कंटिन्यू होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इधर बात करते हैं बेटे फिक्स एसेट्स अकाउंट में। फिक्स एसेट्स अकाउंट का टोटल करो जी और बैलेंस करो जल्दी से। 8 और 4 12 लाख। 12 लाख में से बेटे 6 लाख की मशीनरी तो जा चुकी है, तो बची कितनी लाख की कॉस्ट की मशीन भी है? 6 लाख रुपए की कॉस्ट की मशीनरी बची हुई है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन। क्लियर है जी? आओ जी आगे बढ़े जल्दी से। अब बेटे अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। चेंज इन मेथड। क्या? चेंज इन मेथड। लो बेटे, ये सारा हटा दूं मैं जरा एक बार। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद में अब हम चल रहे हैं इस वाले पॉइंट, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं बेटे, यहाँ पर जब भी कोई चेंज होगा तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। एक मिनट भाई, एक, आओ जी, वीडियो ऑन करो। लो जी, मैं ये कह रहा हूं बेटे, अब यहाँ पर एक अगला हेडिंग डालो फटाफट से। क्या? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटे जैसे हमने क्या किया, WDV से SLM या SLM से WDV, किसी भी मेथड पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। WDV से SLM या फिर बेटे SLM से WDV, हम लोग बेटे किसी भी मेथड में अगर हम लोग शिफ्ट होते हैं, समझिए जरा मेरी बात को। क्या सर? सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। ये एक असेट्स की लाइफ है, कितनी? 4 साल। पहले क्या होता था जी? पहले ये होता था जी, क्या होता था सर? पहले ये होता था बेटे, मान लिया हम लोग यहाँ पर WDV मेथड लगा रहे हैं, लेट्स सपोज पहले साल हमने क्या किया, WDV लगाया। भाई वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा। कृष्णा, पलक, हृदय, क्या हो रहा है यार तुम्हें? आज तो भाई तुम नींद की झपकी में हो तगड़े वाली, मुझे दिख गया। हाँ, खाना नहीं खाया हृदय? कृष्णा, अब धुलना धुलना कैमरा भी गायब हो गया तुम्हारा। वो कहाँ है वो? आशीष ये कह रहा था कि मैंने क्वेश्चन कर रखा है तो भाग गया नालायक। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड तो है ही नहीं वहां पर। एक मिनट,
आओ जी। हाँ बेटा WDV मान ले बेटे, WDV मेथड चल रहा था यहाँ पे भी WDV, ठीक है। और आगे बचे हुए मान लिया 2 साल बचे हुए, चलो मान लिया बेटे 2 साल बचे हुए। कितने बचे हुए हैं? 2 साल, 3 साल सॉरी। यहां से क्वेश्चन क्या करा रहा है कि यहां से वो शिफ्ट करा रहा है, शिफ्ट करा रहा है कहां पे? SLM। तो पहले कभी कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे जिनको हम 11 12 में या बीकॉम वगैरह में, पहले सीए में भी, फाउंडेशन में भी, सीए में इंटर में भी, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 लगा करता था, अब तो खैर वो सब चेंज हो गई, एएस 10 में सारी बातें कवर है बेटा। ये डेप्रिसिएशन पहले जब मेथड चेंज हुआ करता था तो इसको ये पॉलिसी का चेंज बोला करते थे। क्या बोला करते थे सारे बच्चे, क्या बोला करते थे? पॉलिसी का चेंज। और पॉलिसी के चेंज के लिए क्या करते थे, इसको बैक डेट से क्या करते थे, ये पहले ओल्ड सिस्टम था, इट वाज ओल्ड सिस्टम, कि वो क्या करते थे, शिफ्ट करते थे एसएलएम पे, तो वो कहते थे यहीं से ही रिकैलकुलेट करते थे, रिकैलकुलेट करते थे। पहले ऐसा हुआ करता था कि शुरू से ही अगर एसएलएम लगा हो तो कैसे होगा, क्या लग रहा होता, और WDV से क्या लग गया है इन दोनों साल में डेप्रिसिएशन, जो कमी पेशी रह गई WDV से SLM, अगर SLM लगता तो शुरू से लगता। ये हमारा पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वहां पर ऐसा किया जाता था कि SLM को जब भी हम लोग शिफ्ट करेंगे WDV से SLM में या SLM से WDV में, मतलब मेथड को अगर शिफ्ट करेंगे तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हुआ करता था। अब से 1.5 2 साल पहले अमेंडमेंट आ चुकी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, क्या कि जब भी कोई चेंज होगा तो वो क्या होगा, प्रोस्पेक्टिवली। तो सबसे पहली बात बेटे, अब हमें ये वाला काम तो करना नहीं होता। ये क्यों बताया फिर सर? ये बताया इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11वीं वाली बुक उठा लेते हैं, 11 12 वाली बुक उठा लेते हैं, कुछ ऐसी बुक उठा लेते हैं जो अपडेटेड नहीं है, और हमारे इंस्टीट्यूट के जस्ट अपोजिट बात हो जाती है, फिर एग्जाम में नंबर पूरे, एग्जाम में नंबर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब गलत पढ़ेंगे। तो बेटे ये कुछ बुक में अपडेशन अभी भी नहीं है, तो आप ये काम मत करना। ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले बेटे ये होता था रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते थे इसको, क्या बोलते थे? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते थे इसको। लेकिन अब ऐसा नहीं है जी, अब तो ये कह रहे हैं कि ये बताओ क्या लगा था शुरू के 2 साल में। मान लिया हमने शुरू में ओल्ड मेथड WDV लगाया था पहले और दूसरे साल में, अब अगर यहाँ पर शिफ्ट करना है ना SLM में, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बैलेंस बचा हुआ है, क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो, म्यूट करे करे बोलना सारे बच्चों को। क्या? यहाँ पर जो भी बुक्स में बैलेंस बचा हुआ है, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ में सारे बच्चे ताकि गलती ना हो। यहाँ पर जो भी, हृदय बोल नहीं रहे हो तुम, ऋतिक नहीं बोल रहे हो, कृष्णा तो कह रहा है कैमरा धुंधा, मैं मेरे को पकड़ के दिखाओ, रजत, पलक, यहाँ पर बुक्स में जितने भी रुपए का बैलेंस बचा हुआ है उसको मान लो वो है हमारी कॉस्ट। और यहां से हमारा एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया, हमें इस तरह से डील करना है। मतलब बेटे अब जो बात होती है वो क्या होती है बोलो? रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली। क्या कैसे होती है बेटा? प्रोस्पेक्टिवली। समझ लो कि यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया एक नया। और ये जो बैलेंस बुक्स में बचा हुआ है, जो डेप्रिसिएशन पुराने 2 साल का WDV निकाल निकाल के आया हुआ है, समझ लो यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया, ये है हमारी कॉस्ट। और अब देखो आगे के कितने साल बचे हुए हैं सर? आगे के सर 3 साल बचे हुए हैं। तो ये जो बैलेंस बचा हुआ है इसको ट्रीट ट्रीट करो एज, ये है हमारी कॉस्ट। एक मिनट जरा, आओ बच्चों। हाँ जी, प्रोस्पेक्टिवली। तो फटाफट से एक काम करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को देखो जल्दी से।
ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। हो गया, पढ़ लिया? आओ तो फिर मेरे साथ पढ़ लो एक बार जल्दी से। मिस्टर मैसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन January 1, 2015। जनवरी 1, 2015। बेटे जैसे मैंने पहले कहा था, पहले क्वेश्चन को पढ़ने में पूरी एनर्जी लगानी है। आंसर तो अरे चुटकियों का काम है, क्वेश्चन को पहले कमांड पढ़ना सीखो। एग्जाम में तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। एक भाई कंपनी है, एक फर्म है मैसर्स अंशुल एंड कंपनी। बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने जनवरी 1, 2015 को। उन्होंने जनवरी 2015 को ही एक प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा। कब खरीदा जी, जल्दी से बताओ, डेट कौन सी है? 2015 के जनवरी। अच्छा ठीक है जी। कितने में खरीदा? 7 लाख रुपए की कॉस्ट है बेटे। ये है प्लांट एंड मशीनरी जो उन्होंने खरीदी। दे अडोप्टेड ए पॉलिसी। बेटे क्या पॉलिसी थी उनकी? डेप्रिसिएशन की। उनकी पॉलिसी थी डेप्रिसिएशन की। कौन से वाली? 15% पर एनम ऑन WDV एंड ओवर द ईयर परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन। बेटे ये प्लांट उन्होंने खरीदे, ये प्लांट्स हैं जो उन्होंने खरीदे। प्लांट नंबर 1, मैं इसका नाम रख दूं? पहले जो हमने खरीदी 7 लाख रुपए की, इसका मैं नाम रखता हूं। क्या नाम रखोगे सर? इस प्लांट को क्या नाम दूं? M1। क्या नाम दूं? M1। ये आ गया नालायक, बीच में घूमने चला गया था। आशीष मुझे गुस्सा दिला रहा हो तुम क्लास में इतने अच्छे बच्चे हो, बीच बीच में गायब हो रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो वाला क्वेश्चन कर रखा है। बहुत गलत बात है। आओ जी, प्लांट मशीनरी नंबर 1, जल्दी पढ़ो, इसको अभी शुरू किया मैंने। बेटे दूसरी मशीनरी कब खरीदी जी? इसका नाम क्या रखे? M2, 2016 में। बेटे 2015 पूरा गया गया, जब 2016 शुरू हुआ, हाँ, तब एक और मशीनरी खरीदी। फिर 2017 गया, 2018 गया, उसके बाद में आया 2019 का हिसाब किताब। तब क्या किया? M3 खरीदी। क्लियर है पॉइंट? अभी तक तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है जी, सिंपल है। असेट्स हमने खरीदी अलग अलग डेट पे। ठीक है सर, अब आप बताओ सर आगे। मैंने कहा अब आगे सुनो ध्यान से। क्या हुआ? क्या January 1, 2019 को ये डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ? कि भाई हम ना मेथड चेंज करेंगे। क्या करेंगे? डिसाइडेड टू चेंज द मेथड और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दोनों चीज चेंज करेंगे। एक तो जो हमारा रेट है, हो सकता है वो कोई और रेट लग रहा हो, एंड ऑफ कोर्स SLM नहीं, कोई और मेथड लग रहा होगा। और क्या कह रहे हैं? हम उसको चेंज करेंगे। अच्छा कैसे भाई? ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितने की बची हुई थी? 6 साल की। उन सभी असेट्स की लाइफ 6 साल की बची हुई थी जो January 1, 2019 से पहले पहले खरीदी गई। अच्छा फिर कह रहे विद नो स्क्रैप वैल्यू। कह रहे अब और सुनो, स्क्रैप वैल्यू क्या है? 0। ठीक है जी। एंड 10 ईयर्स, इनके लिए 10 साल किसके लिए लाइफ है? उन वाली एसेट्स के लिए जो 1 जनवरी 2019 को खरीदी जा रही है। मतलब मैं कहूं, इन वाली असेट्स के लिए जिनका नाम हमने M3 रखा, इनके लिए बेटे एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बेटा? 10 ईयर्स। और जो इससे पिछले वाली एसेट्स बची हुई M1 M2, उनके लिए रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग कितना है बेटा? 6 ईयर्स मोर। बस कितना? 6 ईयर्स मोर। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा सा ना मुझे
क्या है कि एक्चुअली मम्मी को वैक्सीन लगवाने जाना ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, कंसंट्रेशन बन नहीं पा रही है। ठीक है ना, आप लोग ट्राई करना इसको। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ, कंसंट्रेशन ना पूरी बन नहीं पा रही है उस तरह से। ठीक है, तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, आप लोग इसको बेटे घर से करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे और आगे की चीजें करेंगे। और सुनो, अगली क्लास से हमारा टाइम सेम वापस कर रहे हैं हम लोग 11 बजे, करेक्ट 11 बजे मैं क्लास शुरू कर दूंगा। इंटर की क्लास के बाद में ठीक तुरंत एकदम तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी।